ईरान की धमकी काम कर गई। ट्रंप ने इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू को फ़ौरन वाज़ेह किया, अब कोई इसराइली फ़ौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो फ़ौजी रस्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। अमरीकी सदर की अहम नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू। बोले इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। बातचीत पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हुए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने होर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फिक्र नहीं। बातचीत मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं कि हम बम गिराना शुरू कर दें। इसराइली जारहियत से खित्ते में अमन की कोशिशों को धचका। ईरान का लेबनान और गजा में सेहूनी दहशतगर्दी के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। आबना होर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने पर इत्तेफाक। लेबनान पर हमले ना रुके तो जंगबंदी मुआहिदा खत्म होने का इम्कान। अब्बास अरागची कहते हैं, जंगबंदी लेबनान समेत हर जगह पर लागू। एक महाज पर खिलाफवर्जी तमाम महाजों पर खिलाफवर्जी के बराबर। अगर जंगबंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। बाकिर कालीबाफ का अमरीका पर जंगबंदी की पासदारी ना करने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने में नाकाम रहा, सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा, लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां अमन अमल को सबूटाज करने की कोशिश हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमरीका भी शरीक है। मुज़ाकराती अमल के दौरान लेबनान पर हमले क्यों किए? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरहम। टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख जुमलों का तबादला। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमलों से इसराइल दुनिया भर में मजीद तन्हा हो जाएगा। तुम क्या अहमकाना हरकतें कर रहे हो? जंगबंदी के तसलसल से मौजूदा मुफाहमत बरकरार रह सकती है। पाकिस्तान का सीज़ फायर बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान में मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की चिटाई। कहा, फ़ौज को बैरूत पर बड़े हमलों का हुक्म दे दिया। शहरियों ने इनखिला शुरू कर दिया। जनूबी लेबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फ़ौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। मजीद 8 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3,500 के करीब पहुँच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। लेबनानी सदर कहते हैं, इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मसला फौरी हल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में जारहियत रोकने का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। ईरान ने इसराइल के ज़ेरे कब्जा शिमाली इलाकों को वार्निंग जारी कर दी। रिहायशियों को खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाही कहते हैं, खतरे की सूरत में इन इलाकों को खाली करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले, सब्र की भी एक हद है। लेबनान में बढ़ती हुई जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले। फौजी अहदाफ निशाना। तेहरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने वीडियो भी जारी कर दी। आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। मिसाइल पर पैगाम तहरीर। अमरीका के भी हमले। आबना होर्मुज़ के करीब गोरोग और कश्म जजीरे को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी फ़ौज का आबना होर्मुज़ में ताउन न करने वाले जहाज़ों से सख्ती से निमटने का ऐलान। कहा, किसी भी जहाज़ के दुश्मन के साथ ताउन को सलामती के लिए खतरा समझेंगे। ईरानी बहरिया ने आबना होर्मुज़ में गश्त की वीडियो भी जारी कर दी।
कुवैत ने तेहरान के इक़दामात सलामती पर बराह रास्त हमले करार दे दिए। सऊदी अरब का भी कुवैत पर से इजहारी यकजहती। खलीज ताउन काउंसिल की भी कुवैत पर हमले की मजम्मत। अमरीकी हमलों ने जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बनाएंगे। रियासतें अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान का दो टोक जवाब। BBC ने अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मशरिक़ वुस्ता के 8 ममालिक में 20 अमरीकी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल में तातुल की खबर पर तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 7 और बरतानवी 6% बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल $94 फी बैरल और बरतानवी तेल $97 फी बैरल पर फरोख्त। हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करें। हुक्मरान हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। विफाक समझता है हर चीज़ उसकी है। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले अवाम करेंगे। शहरी इक़्तिदार में बैठा बाबू नहीं। इस्लामाबाद वालों के फैसलों का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। GB आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की मुखालफत। साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। मुखालिफिन पर तंज। कहा विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। कभी नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट करके लाओ या फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। कारकुन फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाएं। फॉर्म 47 का बंदोबस्त खुद करूंगा। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी यूरूज पर सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को NOC मिल गया। आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एक्स पैगाम में इंतखाबी मुहिम को वक़ार एहतराम के साथ आगे बढ़ाने का आज़म। गिलगित के हल्का GB A1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। IPP के उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस और राना नज़ीर अहमद का खिताब। कहा सियासत में ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करके मुल्क में नौजवानों का राज लाना है। PSTP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफी गरीब हो चुकी है। 153 अरब वो है कि जो AJK GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए। सूबे अमीर विफाक गरीब हो गया। विफाकी तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार। सूबों का 3 गुना बढ़ गया। एहसन इकबाल का शिकवा। वसाइल की कमी के बायस गैर अहम मनसूबे जारी रखने से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फंड NFC में रखने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा विफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2018 के बाद ऐसी गिरावट आई जो अभी तक जारी है। हुकूमत का माली खसारा आवाम की जेबों से पूरा करने का प्लान। 5 साल में 10,780 अरब रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आइंदा बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूली का इरादा। नए माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए का होगा। समा ने तफसीलात हासिल कर ली। नया PSDP नजरसानी शुदा बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा रखने का फैसला। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 18 साल की घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासिरा लड़की इसकाते हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। घरेलू मुलाजमा को मालिकन के बेटे और ड्राइवर ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। मालिकन ने बेटे को बचाने के लिए निजी क्लिनिक से ऑपरेशन कराया। हालत बिगड़ी तो सरकारी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। 5 माह से मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। हामिला हुई तो मालिकन ने बेटे को बचाने के लिए ज़िंदगी तबाह कर दी। घरेलू मुलाजमा का इंतकाल से चंद घंटे पहले का वीडियो बयान।
हिल पार्क ज़मीन की लीज PCHS की जानिब से दिए जाने का इंकशाफ, दस्तावेजात सामने आ गई। PCHS ने सरकारी ज़मीन क्यों लीज की, तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं असल लेआउट प्लान के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट नंबर मौजूद ही नहीं, सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर साइड करते हैं लोकेशन, लड़के के पास से पार्सल लेके निकल गया। ठीक है, फिर राइडर आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा, उसके अंदर जो है ना ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है। ठीक है, सामान पिंकी जेल में मगर कोकेन की फरोख्त जारी, पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकशाफ। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट्स नंबर जारी कर दिए, नई ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद, विमेन जेल सुपरिटेंडेंट की मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त। PIA का एक और कारनामा, परवाज हुज्जाज को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़कर पाकिस्तान आ गई। मुसाफिरों का एहतजाज, कहा मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन परवाज लेकर नहीं गई। जीत की लगन, ट्रॉफी का मिशन, शाहीनों को एक जीत दरकार। कैंगरूज के लिए आर या पार, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में होगा। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। गाजी गौरी कहते हैं कोशिश है परफॉर्मेंस टीम के काम आए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बोले वर्ल्ड कप पर नहीं सीरीज जीतने पर तवज्जो है। और वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन, दुनिया भर में जोशो खरोश, मैदान सजने से पहले ही माहौल बन गया। मेजबान शहर मेगा इवेंट के रंग में रंग गए, स्टेडियम्स के बाहर फैंस का रश, स्पोर्ट्स शॉप्स पर भी गहमा गहमी, पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों की शर्ट्स की खरीदारी।